हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूबी नर्सिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए आज फटाफट से बात कर लेते हैं द फंक्शन ऑफ किडनीज के बारे में एंड एक्सप्लेन कर लेते हैं हमारे 3 मेन स्टेप जो कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करते हैं। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड हमने इसका सारे जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है बॉडी में वो कैसे होता है। So in one of video I have discussed about the filtration. जिन्होंने वो videos नहीं देखी है please go through the channel, watch all the videos and keep subscribing the channel. चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारा जो यूरिन है वो 3 मेन स्टेप में फॉर्म होता है। द फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। चलिए अब बात कर लेते हैं। हमने देखा था दैट जो नेफ्रॉन है वो इसके दो मेन पार्ट हैं, वन इज क्लोज एंड वन इज ओपन एंड। क्लोज एंड में हमारा ग्लोमेरुलस पार्ट आ जाता है एंड ओपन में हमारा जहाँ से यूरिन जो है रीनल पेल्विस में फ्लो हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप दैट इज द फिल्ट्रेशन। हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा ये है एफरेंट आर्टीरियोल्स। यहाँ पे ये बहुत सारी ब्रांचेस जो है इसका एक बंच जो है वो बनता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं एंड दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो था इट इज द ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स और इसका अदर नेम वोमेन कैप्सूल भी होता है। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फर्स्ट स्टेप यहीं पे होता है जिसमें ब्लड से जो सारे हमारे जो अमोनिया है, हमारा अमीनो एसिड है, हमारा वाटर है, ग्लूकोज है, वो सारे इसमें जो है वो शिफ्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यहाँ पे हमारा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एफरेंट आर्टेरियोल है ब्लड यहाँ से ग्लोमेरुलस से होता हुआ फिर आगे जो है वो फ्लो करता है। सो सभी पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट हमारा शुरू हो जाता है सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन से नेम से ही पता चल रहा है दैट समथिंग हैज टू बी रीएब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ग्लोमेरुलस कैप्सूल से हमारा जो मटेरियल है पीसीटी में जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, यहाँ पे इसको लगेगा दैट ये जो मटेरियल मैंने इससे रिसीव किया है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वाटर है, सॉल्ट है एंड ग्लूकोज है जो कि बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारी हमारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब जो है ये कर लेता है एंड बाकी बचे हुए फिल्ट्रेट को अगेन क्या करेगा, लूप ऑफ हैंडले एंड डीसीटी में, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ट्रांसफर कर देता है। सो जैसे ही यहाँ से फिल्ट्रेट जो है लूप ऑफ हैंडले जिसको मेडुलरी लूप भी कहते हैं एंड डीसीटी में जाएगा, यहाँ अगेन फिर से ये चेक करेंगे दैट ये जो फिल्ट्रेट आगे हमने रिसीव किया है अगेन कुछ ऑफ इसमें मॉलिक्यूल्स हैं जो अगेन रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं एंड जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी फिर से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ अब आगे हमारा थर्ड स्टेप, दिस इज द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे जो इंपॉर्टेंट आयंस हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के लिए, जिससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। नाउ थर्ड स्टेप हमारा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जैसे ही इफरेंट आर्टेरियोल सारा ब्लड जो है नेक्स्ट पार्ट में लेके जाती है तो रीनल ट्यूब्यूल्स के पास हमारी रीनल पेरिट्यूबुलर जो है कैपिलरीज बनती हैं। यहाँ से हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है यहाँ से हमारा अमोनिया, हाइड्रोजन आयन जो कि बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से अगेन हमारे डीसीटी में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा उस फिल्ट्रेट में जो कि आगे फिल्टर हो रहा है। सो यहाँ से हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है स्टेप, ये थर्ड स्टेप जो है वो प्ले करता है। अब यहाँ से हमारा हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड ऑल अदर पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो डीसीटी से होता हुआ कहाँ चले जाएंगे, हमारे सीडी में, दैट आर द कलेक्टिंग डक्ट से। नाउ आगे सब कुछ क्लियर है। कलेक्टिंग डक्ट से हमारा जो यूरिन है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा माइनर कैलेक्स, मेजर एंड
रीनल पेल्विस से हमारा या जो यूरिन फॉर्मेशन है वो यूरेटर से होता हुआ हमारे ब्लैडर में चला जाएगा। एंड बाय दीज प्रोसेस हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट होते हैं वो थ्रू द यूरिथ्रा हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट हो जाता है। सो दीज आर द very important function and the steps in the formation of urine. First one is filtration, second one is tubular reabsorption, जिसमें हमारे सभी important जो molecule होते हैं वो reabsorb हो जाते हैं। एंड यहाँ पे अगेन ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो अमोनिया एंड आयंस, हाइड्रोजन आयंस जो है उनको आगे शिफ्ट कर देता है, जिससे हमारे कलेक्टिंग डक्ट में सभी द मॉलिक्यूल जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक्सक्रीट आउट फिल्ट्रेट में हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। होप यू ऑल liking the videos. Keep watching the channel and subscribe the channel.